टू स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ फेस। डेवलपमेंट ऑफ फेस की अगर हम बात करें तो फेशियल प्राइमोडियम डेवलप होता है हमारे पास 4th वीक के अंदर। इस फेशियल प्राइमोडियम के अंदर हमारे पास मजीद प्रोमिनेंसेस बनती हैं, फाइव फेशियल प्रोमिनेंसेस। एक हमारे पास बनती है फ्रंटोनेजल, पेयर्ड मैक्सिलरी और पेयर्ड मैंडिबुलर। फ्रंटोनेजल, पेयर्ड मैक्सिलरी और पेयर्ड मैंडिबुलर 5 होगी। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस जो है वो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से बनती हैं और हमारे पास यहाँ पे हॉक्स नेगेटिव न्यूरल पॉपुलेशन आती है। अब फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस की बात करते हैं। फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस जो है वो हमारे पास फोरब्रेन के वेंट्रोलेटरल एरिया से डिराइव्ड होती है, सराउंड करके हमारे पास फोरब्रेन को, और हमारे पास देती है ऑप्टिक वेसिकल जहां से हमारे पास आई बनी होती है। फ्रंटल पार्ट जो है फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस का हमारे पास फोरहेड बनाता है और नेजल पार्ट जो है वो रोस्टल बाउंड्री ऑफ स्टोमोडियम और नोज। यानी कि हमारे पास फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस से क्या क्या चीजें बन रही है, एक तो ऑप्टिक वेसिकल, दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है फोरहेड के साथ हमारे पास क्या बन रहा है, नोज का कौन सा हिस्सा, नेजल सेप्टम और डॉर्सम, और हमारे पास क्या है रोस्ट्रल बाउंड्री ऑफ स्टोमोडियम। ये हमारे पास जो अपर लिप वाला एरिया है ना वो बनेगा फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस कैसे क्या बनेगा, लेटरल बाउंड्री ऑफ स्टोमोडियम मतलब माउथ की लेटरल बाउंड्रीज बनेगी और हमारे पास बनेगी इससे मैक्सिला। और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस से हमारे पास कॉर्डल बाउंड्री बनेगी स्टोमोडियम की, यानी कि नीचे वाला एरिया, और हमारे पास एक्टिव सेंटर ऑफ ग्रोथ आएंगे। अब बात करते हैं फेशियल डेवलपमेंट कैसे हो रही है। 4th से 8 वीक के दरमियान में ये फेशियल डेवलपमेंट मेनली हो रही है। सबसे पहले हमारे पास जो है बाय द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड, फेशियल जो है अपेयरेंस एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है हमारे पास तकरीबन 2 मंथ तक का एरिया जो होता है, जहाँ पे हमारे पास तकरीबन 8 वीक तक का एरिया हमारे पास होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसके बाद हमारे पास न्यू फीटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फेशियल डेवलपमेंट जो है 4 से 8 वीक के दरमियान में होती है और बाय द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड तकरीबन फेस हमारे पास बन चुका होता है। लोअर जॉ, लोअर लिप जो है वो सबसे पहले फॉर्म होते हैं। एंड ऑफ 4th वीक पे हमारे पास क्या होता है कि ओवल बायलेटरल ओवल थिकनिंग होती है, नेजल प्ले कोड्स बनते हैं। नेजल प्ले कोड्स हैं फिर वो हमारे पास फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस के इंफ्रोलेटरल पार्ट में डेवलप होते हैं। नेजल प्ले कोड्स से फिर हमारे पास मीडियल और लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस बनती है, नेजल पिट्स बनती है, एंटीरियर नेरिस बनती है। ये हमारे पास नेजल प्ले कोड्स बनेंगे। नेजल प्ले कोड्स जो हैं वहाँ से हमारे पास क्या है, एक डिप्रेशन होगा नेजल पिट का डेवलप। नेजल पिट्स जो है फिर हमारे पास मीडियल और लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस बनेंगी, आपस में आके फ्यूज कर जाएंगी। मीडियल नेजल ये हमारे पास बन जाएंगे एंटीरियर नेरिस या नॉस्ट्रिल्स, और लेटरल नेजल प्रोमिनेंस हमारे पास बना देंगे एला, यानी कि जो साइड पे हल्के सी कार्टिलेजनस पार्ट होता है वो। इसके साथ ही हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस प्रोलिफरेट करेंगे। उनकी प्रोलिफरेशन से हमारे पास मीडियन नेजल प्रोमिनेंस, मीडियन प्लेन के अंदर मीडियन नेजल प्रोमिनेंसेस जो है वो फ्यूज करेंगी और यहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव रह जाएगा, एक लेफ्ट रह जाएगा नेजल प्रोमिनेंसेस की साइड पे, उसको हम कहेंगे नेजोलैक्रिमल ग्रूव। नेजोलैक्रिमल ग्रूव जो है 6 वीक के एंड पे हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस जब ग्रो करेंगी ना लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस के साथ आके, ये हमारे पास है नेजल प्रोमिनेंसेस लेटरल और ये हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, जहाँ पे मीट करेंगे यहाँ पे नेजोलैक्रिमल डक्ट बनेगी और ग्रूव बनेगी। नेजोलैक्रिमल डक्ट जो है वो रॉड लाइक थिकनिंग होगी एक्टोडर्म के अंदर और फिर उसके अंदर हमारे पास ग्रूव बन जाएगा। फिर ये ग्रूव जो है एपिथेलियल कॉर्ड, सॉलिड कॉर्ड बन जाएगी। सॉलिड कॉर्ड के अंदर एपोप्टोसिस होगी जिसकी वजह से ये कैनालाइज होगी और लैक्रिमल सैक बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6 ऑरिकुलर हिलॉक्स बनेंगे। हमारे पास ऑरिकुलर हिलॉक्स मतलब बोन्स की जो फॉर्मेशन है, एयर की बोन्स जो है प्राइमोर्डिया ऑफ ऑरिकल बन जाएंगे और एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास 7 से 10th वीक के अंदर मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस जो है वो मैक्सिलरी और लेटरल नेजल प्रोमिनेंस से मर्ज करेगी। उनकी मर्जिंग से हमारे पास जो है अपर जॉ और लिप बनेगा और नेजल पिट्स की सेपरेशन हो जाएगी स्टोमोडी। 7 से 10th वीक के अंदर मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस, लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस और मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस से मिलेंगी, अपर लिप और जॉ बनेगा और हमारे पास नेजल पिट्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी स्टोमोडियम से। नेजल प्रोमिनेंसेस मर्ज करके हमारे पास बनाएंगे इंटरमैक्सिलरी सेप्टम और साथ में मिडल पार्ट ऑफ अपर लिप जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रम, और साथ में प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ मैक्सिला। प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ मैक्सिला जो है वो प्राइमरी पैलेट बनाता है, इसको हमने पैलेट की डेवलपमेंट के अंदर स्टडी करना है। इसके बाद हमारे पास जो है 14th वीक के ऊपर अब हमारे पास फेस की डेवलपमेंट तकरीबन कंप्लीट हो रही है। नोज बन गया, लिप्स बन गए, गम बन गए और हमारे पास अपर जॉ बन गया और फिल्ट्रम ऑफ अपर लिप भी बन गया। उसके बाद हमारे पास ये है कि 14th वीक के अंदर नोज और मैंडिबल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फेशियल डेवलपमेंट हो जाती है और फिर ब्रेन इनलार्ज करते हैं तो हमारे पास ऑर्बिट्स जो हैं वो लेटरली मूव कर जाते हैं और हमारे पास ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस जो है वो एलिवेट करती है और लोअर जॉ जो है वो क्रिएट करता है अपना इंप्रेशन और फिर उसके बाद लोअर जॉ बन जाता है। फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंसेस से क्या बने हमारे पास फोरहेड, डॉर्सम और एपेक्स ऑफ नोज। लेटरल नेजल प्रोमिनेंस से बने हमारे पास एला ऑफ नोज, यानी कि जो हमारे पास कार्टिलेजिनस पार्ट होता है नोज का वो। मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस से हमारे पास नेजल सेप्टम बनता है और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जहां से हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व का पैसेज बनता है और एथमाइड बोन। मीडियल नेजल प्रोमिनेंस से क्या बने नेजल सेप्टम, एथमाइड बोन और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से चीक और लिप, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस से चिन और लोअर लिप और चीक का रीजन। नेजल कैविटी की अगर हम डेवलपमेंट देखें तो जैसे जैसे फेस डेवलप हुआ है तो नेजल प्ले कोड जो है उनके अंदर डिप्रेशन हुआ है, नेजल पिट्स बनी। नेजल पिट्स को हमारे पास मीडियल और लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस ने सराउंड किया, उससे हमारे पास बनी प्राइमोर्डियल नेजल सैक। फिर ये सैक जो है ये हमारे पास फोरब्रेन और ये डॉर्सल और वेंट्रल टू फोरब्रेन डेवलपिंग फोरब्रेन के थी। पहले ये जो है ओरल कैविटी से सेपरेट थी थ्रू ओरोनेजल मेम्ब्रेन थी। फिर 6th वीक के अंदर हमारे पास ओरोनेजल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर करेगी और फिर हमारे पास नेजल और ओरल कैविटी जो है उनके दरमियान कम्युनिकेट, कुछ रीजन ऑफ कम्युनिकेटिव होते हैं नेजल और ओरल कैविटी के अंदर, इसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल कोना। ये हमारे पास डायग्राम में शो किया प्राइमोर्डियल कोना जो कि ओरल और नेजल कैविटी के दरमियान में कम्युनिकेशन है। फिर यहाँ पे हमारे पास सेप्टेशन डेवलप होती है तो नेजल कैविटी और जो ओरोफेरिंक्स के दरमियान में और ये जो फेरिंक्स के दरमियान में रहते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कोना। ये प्लेट की डेवलपमेंट फेज होता है, सेकेंडरी प्लेट यहाँ पे जो डेवलप होती है पैलेट नॉट प्लेट, सेकेंडरी पैलेट जो यहाँ पे डेवलप होता है। और इसी दौरान हमारे पास जो लेटरल वॉल होती है ना वहाँ पे 3 कॉन्का डेवलप होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर कॉन्का। और हमारे पास यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर नेजल कैविटी की रूफ के अंदर बन जाते हैं, वहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व आते हैं और वो ऑल्फैक्टरी बल्ब बनके, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स वगैरह जो हैं ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब बनके चले जाते हैं ऊपर जहाँ पे एथमाइड प्लेट के अंदर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर होल्स होते हैं ना वहाँ से ये ब्रेन में चले जाते हैं एज ऑल्फैक्टरी नर्व
अपर लिप मैक्सिला और सेकेंडरी पैलेट का पार्ट जो है ना, ये कहाँ से बना है हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस से, और हमारे पास ये प्रोमिनेंस जो है वो मर्ज करके लेटरली विद मैंडिबुलर प्रोमिनेंस और प्राइमोडियल लिप्स और चीक्स जो है वो इन्वेड हो जाते हैं वहाँ पे, मेसेंकाइम इन्वेड करके हमारे पास प्राइमोडियल लिप्स और चीक्स बना देती है। और हमारे पास जो है यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं, तो यहाँ पे फेशियल नर्व सप्लाई करेगी, और मसल मैस्टिकेशन जो है उनको ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करेगी। पैरानेसल साइनसेस की बात करें तो मैक्सिलरी साइनस ये है वो जो कि हमारे पास फीटल लाइफ के अंदर, लेट फीटल लाइफ के अंदर डेवलप होती है। बाकी सारी जो फ्रंटल साइनस वगैरह है और स्फिनोइडल और एथमोइडल साइनस हैं, ये सारी जो है ये लेट लाइफ के अंदर जो है वो डेवलप होती हैं, बर्थ के बाद डेवलप होती हैं। इसके बाद पैलेट की डेवलपमेंट की बात करें तो पैलेट की डेवलपमेंट को हम पैलेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास पहले प्राइमरी पैलेट बनता है और सेकेंडरी पैलेट बनता है। प्राइमरी पैलेट हमने कहा था कि जो मीडियम नेजल प्रोमिनेंसेस थी ना, वो हमारे पास प्री मैक्सिलरी प्लेट बना रही थी, प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ मैक्सिला, और ये हमारे पास बनाते हैं प्राइमरी पैलेट। प्राइमरी पैलेट हमारे पास ये जो है, अगर ये अपर जॉ है तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा प्राइमरी पैलेट। फिर हमारे पीछे बन जाना है सेकेंडरी पैलेट, ये सारा जो है हार्ड पैलेट होगा। सेकेंडरी पैलेट कैसे बनता है, हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट पार्ट ऑफ पैलेट की फ्यूजन की वजह से, और ये पैलेट हमारे पास 6 वीक के अंदर जो है दो मेसेंकाइमल प्रोजेक्शन आएंगी, जो कि हमारे पास कहाँ से आई थी, लेटरल पैलेंटाइन प्रोसेस से। यहाँ पे जो पैलेंटाइन बोन है ना, उसके प्रोसेस की वजह से हमारे पास यहाँ पे हार्ड पैलेट बनेगा, यानी कि सेकेंडरी पैलेट, इसकी मेसेंकाइम और ये आपस में फ्यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक स्विचर भी बन जाएगा। इधर हमारे पास बनेगा इंटरमैक्सिलरी स्विचर, क्योंकि ये मैक्सिला का पार्ट है, ये हमारे पास पैलेंटाइन बोन है, पैलेंटाइन स्विचर बनेगा। इन सबकी फ्यूजन से हमारे पास क्रूसिफॉर्म स्विचर बनेगा। पहले ये जो थी हमारे पास वर्टिकल पड़ी हुई थी, फिर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आएंगी। पहले ये टंग है तो टंग की दोनों साइडों पे यूं करके पैलेंटाइन बोन पड़ी थी, फिर ये आपस में यूं करके फ्यूज करके हमारे पास बना देंगी हॉरिजॉन्टल आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टल आके फिर ये हमारे पास स्विचर बना देंगी विद द इंटीरियर, ये जो हमारे पास प्री मैक्सिलरी पार्ट से बना हुआ था ना वहाँ पे। और ये हमारे पास इंसिसिव फोसा के पीछे वाला ये जो ओरिएंटेशन का चेंज आएगा, ये हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड की रिलीज की वजह से आएगा। प्री मैक्सिलरी पार्ट जो है वो हमारे पास जब सबसे पहले क्या होगा कि बोन जो है वो प्राइमरी पैलेट के अंदर डेवलप होगी, जो कि प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ मैक्सिला। फिर हमारे पास ये इंसाइजर टीथ आगे जो है इनके अंदर लॉन्च कर जाएगा पैलेट जो है प्राइमरी पैलेट, और पीछे से हमारे पास जो लेटरल पैलेंटाइन प्रोसेस है उससे हार्ड पैलेट बनेगा, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट जो है वो प्रोसेस के वो ऑसिफाई नहीं करेंगे, वो सॉफ्ट पैलेट बनाएंगे, और उसकी जो है एंड से एक प्रोजेक्शन बनेगी, उसका नाम है यूवियोला। और दरमियान में हमारे पास जहाँ पे ये पैलेंटाइन प्रोसेस मिलेंगे, वहाँ पे हमारे पास एक पैलेंटाइन राफे बनेगा, एक स्मॉल नेजो पैलेंटाइन कैनाल होती है, जो कि हमारे पास मीडियम प्लेन ऑफ पैलेट के अंदर इंटीरियर पार्ट ऑफ मैक्सिला के अंदर प्रेजेंट होती है, और एडल्ट के अंदर यहाँ पास इंसिसिव फोसा के थ्रू रिप्रेजेंटेड होती है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास प्री मैक्सिलरी पार्ट और हमारे पास बस इंसिसिव फोसा वाली जगह पे है, यहाँ पे हमारे पास प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ मैक्सिला और प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, इन दोनों के दरमियान ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऊपर से नेजल सेप्टम आएगा, वो आकर सेंड करेगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ फीटल जो होता है पैलेट उसके अंदर होता है, एडल्ट पैलेट के अंदर सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप की बात करें तो हमारे पास क्लेफ्ट डिफेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट, वो हमारे पास क्लेफ्ट लिप के साथ भी हो सकता है क्लेफ्ट पैलेट, और क्लेफ्ट लिप के अलावा भी हो सकता है क्लेफ्ट। इसके अंदर हमारे पास इंसिसिव फोसा से आगे वाला जो पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है, और पोस्टीरियर डिफेक्ट जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट और हार्ड रीजन ऑफ पैलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंसिसिव फोसा से पीछे वाला पार्ट। और ये जो पैलेट के डिफेक्ट्स होते हैं ये 60 to 80% जो है वो मेल्स इससे अफेक्टेड होते हैं। अब यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप की बात करते हैं। यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप की बात अगर हम करें तो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस के फेलियर की वजह से हमारे पास यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप आता है, और हमारे पास जो है एक साइड से लिप के अंदर ना क्लेफ्ट आया हुआ होगा। इसमें हमारे पास ये होता है कि मेसेंकाइमल टिश्यू जो है जो हमारे पास दोनों पैलेट्स का आपस में मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, और हमारे पास जो है यहाँ पे लेबियल ग्रूव, लेबिया मतलब लिप के अंदर ग्रूव रह जाएगा, लेबियल ग्रूव, और इसको हम कहेंगे इस ब्रिज ऑफ टिश्यू को सिमोनाट बैंड। सिमोनाट बैंड जो है वो उससे इनकम्प्लीट यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप आएगा। बायलैटरल कब आएगा, बायलैटरल जब तब आएगा जब हमारे पास मेसेंकाइमल जो प्रोसेसेस थे, मेसेंकाइमल टिश्यू जो था दोनों मैक्सिलरी प्रोमिनेंस का आपस में मीट और यूनाइट नहीं करेगा, उसका फेलियर हो जाएगा, तो उसकी वजह से बायलैटरल क्लेफ्ट लिप आएगा। इसके बाद हमारे पास मीडियन क्लेफ्ट लिप जो बिल्कुल सेंटर में आएगा, उसके अंदर हमारे पास पार्शियल या कंप्लीट भी हो सकता है मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस जो मर्ज नहीं करेगा पैलेटल प्रोसेस के साथ। इसके अंदर हमारे पास मोहर सिंड्रोम के अंदर ये केस आता है। इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एंटीरियर पैलेट का क्लेफ्ट हो सकता है, वो हमारे पास फेलियर ऑफ मेसेंकाइमल टिश्यूज ऑफ लेटरल प्रोसेसेस टू मीट, यहाँ पे प्री मैक्सिलरी प्रोसेस है उनके मीट करने से हमारे पास इंटीरियर, उनके मीट के फ्यूजन से आएगा एंटीरियर क्लेफ्ट। पोस्टीरियर क्लेफ्ट आएगा हमारे पास मेसेंकाइमल टिश्यू अगर जो पीछे क्या था लेटरल पैलेंटाइन प्रोसेस, इनकी फ्यूजन ना होने की वजह से पोस्टीरियर क्लेफ्ट आएगा, और अगर हमारे पास ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे तो वो आएगा सेकेंडरी क्लेफ्ट ऑफ सेकेंडरी पार्ट ऑफ पैलेट। आगे वाला पैलेट से बना था प्री मैक्सिलरी प्रोसेस से, अगर ये मीट नहीं करेंगे तो एंटीरियर क्लेफ्ट आएगा, अगर लेटरल पैलेंटाइन शेल्स मीट नहीं करेंगे तो हमारे पास पोस्टीरियर क्लेफ्ट आएगा, और अगर ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट तो हमारे पास कौन सा आएगा, हमारे पास आएगा ये वाला क्लेफ्ट ऑफ सेकेंडरी पार्ट ऑफ पैलेट। यहाँ टेराटोजेनिक इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है और जेनेटिक भी हो सकता है। क्रोमोसोमल ट्राइसोमी नंबर 13 जो कि हमारे पास और ज़्यादातर जो है मेल सेक्स लिंक जीन होते हैं इसके अंदर पैलेट के अंदर, तो ज़्यादा ये इफेक्ट जो है मेल्स को करता है। ये हमारे पास है यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, ये हमारे पास है बायलेटरल क्लेफ्ट लिप, ये हमारे पास मीडियन क्लेफ्ट